देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी रूस के उस खौफनाक प्लान के बारे में जिससे दुनिया डरी है। पुतिन के दुश्मन खौफ में है, अमेरिका में टेंशन हाई है और ब्रिटेन में दहशत भारी है। यूक्रेन पर जिस तरह से पुतिन का गुस्सा फूटा है उससे नाटो के सभी देश टेंशन में है, लेकिन सबसे बड़ी दहशत रूस के उस सिस्टम को लेकर है जिसका नाम है डेड हैंड। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर रूस का ये सिस्टम कैसा है और इसका नाम डेड हैंड क्यों है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन के भूत सिस्टम में महातबाही के कोड का सद। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दम तोड़ देगी। ब्रिटेन की न्यूक्लियर मिसाइल ध्वस्त हो जाएगी। फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल खाक हो जाएगी। फिर भी अगर रूस में न्यूक्लियर धमाका हुआ, रूस मिट्टी में मिल जाए, तब भी रूस की जंग में हार नहीं होगी। रूस की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स बिना बटन दबाए अपने बेस से उड़ेंगी और दुश्मन देश पर पूरे ताप के साथ टूट पड़ेंगी। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट सच है जिससे दुश्मन आंख नहीं चुरा सकता। पुतिन के देश के भूत सिस्टम का एक बहुत बड़ा खुलासा है जो बताता है कि नाटो के 32 देश चाहकर भी रूस के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे, क्योंकि रूस ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जो डिफेंस भी करता है, अटैक भी करता है। अगर कभी भी रूस पर भयानक खतरा मंडराने लगा तो रूस ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो फौरन ही एक्टिव हो जाएगा। रूस की ओर आने वाले हर खतरे को तबाह भी करेगा। इसके साथ ही जो भी देश रूस के लिए संकट बन रहा होगा उसके लिए भयानक खतरा बन जाएगा। रूस की सुरक्षा और उसके न्यूक्लियर अटैक को लेकर हुए बहुत बड़े खुलासे की अब डिटेल समझिए। दावा किया जा रहा है कि अगर रूस पर भयानक हमला हो जाए, पुतिन के दुश्मन रूस पर मिसाइल्स की बमबारी कर दें। सोचिए, अगर इस हमले में रूस की टॉप लीडरशिप, टॉप आर्मी ऑफिसर, यहां तक कि रूस में कोई भी ना बचे, फिर भी जंग रूस लड़ सकता है, अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है, क्योंकि रूस ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो ऑटोमेटिकली ही एक्टिव हो जाएगा, जिसको इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। फिर एक एक डिटेल समझाएंगे कि रूस ने कैसा सिस्टम डेवलप किया जिसको चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी, जो खुद दुश्मनों की मिसाइल्स को तबाह करने लगेगा। दुश्मन देश की बर्बादी की पटकथा लिख देगा। रूस के उस सिस्टम का नाम है डेड हैंड। अगर रूस पर अमेरिका किसी भी तरह के न्यूक्लियर बम स्ट्राइक के बारे में सोचता है तो रूस ने ऐसा सिस्टम विकसित कर रखा है जो ऑटोमेटिक ग्राउंड से मिसाइल एक्टिवेट होकर उन न्यूक्लियर हमलों को नाकामयाब कर देंगे। तो वहीं डेड हैंड सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। डेड हैंड सिस्टम में जितने भी मिसाइल्स जुड़ी हुई हैं वो ऑटोमेटिक लॉन्च होने लगेंगी और अपने टारगेट को तबाह करने में जुट जाएंगी, वो भी बिना कोई बटन दबाए।
रूस की इस तकनीक से दुनिया के देश खौफजदा है। मतलब कि रूस ने एक ऐसा सुरक्षा तैयार किया है जिससे उसकी धरती को कोई छू ना सके। अगर रूस में कोई भी शख्स नहीं बचेगा तब भी रूस की मिसाइल्स दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। अब रूस के इस डेड हैंड सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई देश रूस पर न्यूक्लियर हमला करता है, रूस में भारी तबाही होती है, तो रूस का डेड हैंड सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाएगा। इस सिस्टम में पहले से ही एक कोड फिट है जो हमला होते ही अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम सैटेलाइट से जुड़ा है। सैटेलाइट के जरिए ही सारी मिसाइल्स ऑटोमेटिक ऑपरेट होंगी। रूस की सारी न्यूक्लियर वेपन से लैस ICBM मिसाइल्स डेड हैंड सिस्टम से लैस है। सारी मिसाइल्स ऑटोमेटिक ही अपने टारगेट पर अटैक करने लगेंगी। यह सिस्टम तब भी काम करेगा जब रूस में कोई भी शख्स जिंदा ना हो। सोचिए ये सिस्टम कितना खतरनाक है। रूस ने सिस्टम को कोल्ड वॉर के दौरान ही डेवलप किया था, क्योंकि रूस को पता है कि उसके दुश्मन काफी शक्तिशाली है। लिहाजा रूस दुनिया से 2 कदम आगे की सोचता है। तभी तो कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने इतना डेडली सिस्टम तैयार किया है जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है, जो ऑटोमेटिक हमला करने में सक्षम है, वो भी बिना बटन दबाए। डेड हैंड, जिसे कि पेरीमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ये सोवियत यूनियन के द्वारा विकसित किया गया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम है। जाहिर है कि इसका जो निर्माण, इसका जो विकास है वो ऐसी स्थितियों के लिए किया गया था जो कि वर्स्ट केस सिनारियो हो, जिसमें कि तत्कालीन सोवियत यूनियन और वर्तमान रशिया की यदि लीडरशिप एडवर्सरी ने पूरी तरीके से तबाह कर दी है और कोई सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से संबंधित निर्णय लेने वाली टॉप अथॉरिटी समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में ये जो एक ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक तरीके से ये अपने आप को ऑपरेट कर सकता है और एडवर्सरी पर एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी लॉन्च कर सकता है। रूस की विध्वंसक न्यूक्लियर मिसाइल रूस के पास दुनिया के विध्वंसक मिसाइल्स हैं। रूस के पास जमीन से अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं, हवा से अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं, रूस के पास समुद्र से प्रहार करने वाली भी मिसाइल्स हैं। पुतिन के जखीरे में किंजल और आर्सेनिक जैसी मिसाइल्स हैं। आर्सेनिक मिसाइल पर तो पुतिन को काफी नाज है। रूस की जो आर्सेनिक मिसाइल है उसकी रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस हैं। इतना ही नहीं, रूस के जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिससे वो अंतरिक्ष से ही दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है। रूस के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक और विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन सबसे खास है स्काईफॉल मिसाइल। अंतरिक्ष से दुश्मन पर हमला। ये रूस का वो शाहकार है जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने को तबाह करने का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। रूस की इस मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये कई साल तक अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से अटैक कर सकती है। इस मिसाइल से जिस भी कोने में अटैक करना चाहेंगे वहां तबाही मच जाएगी। रूस ने इस मिसाइल को 9M730 ब्योरवेस्तनिक का नाम दिया है, लेकिन नाटो ने इस मिसाइल को स्काईफॉल नाम दिया है। यह सब सोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है, वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगी, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। ये मिसाइल भी डेड हैंड सिस्टम से जुड़ी है। सोचिए, रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है।
क्योंकि रूस के जखीरे में ऐसी मिसाइल्स हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकती हैं। दावा किया जाता है कि ये सभी मिसाइल्स डेड हैंड सिस्टम से कनेक्ट है, मतलब कि बिना बटन दबाए ही रूस कहीं भी तबाही मचा सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।